गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थमिक जीवन के प्रवन प्रेरक स्रोत परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और जो दिल ढूंढा आपना, कि मुझसे बुरा न कोई। ये सदगुरु कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि आज पूरे सृष्टि पर, धरती पर मनुष्य, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक दूसरे ने बुराई को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे के अंदर में बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हम सही हैं और आगे वाला इंसान गलत है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे एक इंसान थे, महान संत थे, भगवान थे, कि वो बोलते हैं कि तुम दूसरे के अंदर में जो बुराई ढूंढ रहा है, उससे बढ़िया है कि तुम अपने ने बुराई ढूंढ के सारा बुराई को अगर निकाल दो तो तुम्हारा जीवन धन हो सकता है। तुम दूसरे के अंदर में क्यों झांक करके देख रहे हो बुराई? ये सदगुरु कबीर साहब का कहना था। लेकिन आज धरती पर क्या हो रहा है, घर घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कि हर जगह हम एक दूसरे के अंदर में बुराई देखने का प्रयास करते हैं और अपने अंदर जो बुराई है उसको ढकने का प्रयास करते हैं। यही मनुष्य के लिए दुख का कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और जो दिल ढूंढे आपना, कि मुझसे बुरा न कोई। आज धरती पर घर घर में क्या है? आज सोचते हैं इंसान कि हमको किसी के घर में कोई सहारा की जरूरत नहीं है। ये भ्रम है। ये आपके अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, कहीं न कहीं जो आपके अंदर जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वो आपको डैमेज देना चाहता है। क्योंकि ये अहंकार, क्रोध, घमंड वही व्यक्ति कर सकता है और वही आदमी इंसान कर सकता है। हमको किसी कोई आवश्यकता नहीं है जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, क्रोध है, घमंड है। ये भ्रम है। कभी ये चीज आना चाहिए, जरा सन घर में कुछ पड़ेगा, विपत्ति होगा, संकट पड़ेगा ना, तुरंत दौड़ल आदमी सेवा कराने के लिए या करने के लिए जाता है और उस समय सारा बुराई को भूल जाता है। सब भूल करके फिर शिकवा शिकायत को छोड़ करके और उससे प्रेम करता है। तो जब प्रेम से जीना ही है तो फिर कलह कलेश चिंता टेंशन करने की आवश्यकता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा में हानि मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। जैसे जहाँ संवाद होगा वहाँ आवाद होगा और जहाँ विवाद होगा वहाँ बर्बाद होगा। तो आज धरती पर ज़्यादातर आदमी विवादे करने के पीछे में, संवाद करने के तैयार नहीं है। माता सास में संवाद नहीं है, बाप बेटे में संवाद नहीं है, सास बहू में संवाद नहीं है और तरह तरह के बातों में विवाद में उलझ करके नैहर ससुर घर परिवार ननद भौजाई के उलझे हुए हैं। और जहाँ सुख मिलना चाहिए इंसान को वहाँ दुख पैदा करते हैं। इसलिए आपका जीवन बेहतर तब होगा जब आप दूसरे के अंदर में बुराई ढूंढने के बजाय आप अपने में बुराई ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। आप दूसरे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, आप स्वयं सुधर जाइए तो आपके घर में सुख शांति आ सकता है। आप दूसरे को जो निंदा शिकायत कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, आप अपने कभी आत्मा में झांक करके देखे हैं कि हम में कुछ कमी है? लेकिन अहंकार क्रोध घमंड में जबरदस्ती में आदमी किसी का कोई बात नहीं मानता। ये फिल्मी गाना भी आपको समझा रहा है। जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई। और जो दिल ढूंढे आपना, कि मुझसे बुरा न कोई। ये फिल्मी गाना में भी बताए हैं। जो राजेश खन्ना जी का वो गाना गायन है। क्या गाना गायन है? यार हमारी बात सुनो,
ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। सुने हैं कि नहीं आप लोग? सब सुने हैं। एक फ़िल्मी गाना भी आपको समझा रहा है कि आप दूसरे के अंदर जो पाप ढूँढ रहे हैं, जो दूसरे के अंदर बुराई ढूँढ रहे हैं, जो दूसरे के अंदर में कमियाँ ढूँढ रहे हैं, वो कमियाँ अगर आप अपने में ढूँढना शुरू कर दीजिए, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। आज सास अपने बहू में बुराइयाँ ढूँढ रही है, बहू अपने सास में बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं, पिता अपने बेटे में बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं, पिता अपने बेटे में बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं। माने जितने भी आपके रिश्तेदार घर में हैं, एक दूसरे के अंदर में बुराई ढूँढ रहे हैं और अपने में बुराई को ढूँढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दुःख का कारण यही मनुष्य के अंदर में है। कि जिस दिन आप दूसरे में बुराई को ढूँढ रहे हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन आप अपने अंदर से बुराई ढूँढ के निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर कलह, कलेश, लड़ाई-झगड़ा कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मनमानी के चलते, ज़बरदस्ती के चलते, अहंकार, क्रोध, घमंड के चलते आज घर-घर में कलह, कलेश, चिंता, टेंशन हो रहा है ना? सबके घर में है ना? धन दौलत सब है, लेकिन सुख शांति नहीं है। इसका वजह क्या है कि हम दूसरे में बुराई को ढूँढ रहे हैं। तो फ़िल्मी गाना भी आपको समझा रहा है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा-साधा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा-साधा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज़्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया रे, कोई पकड़ा गया रे, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो, कि जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर मारे। हो पहले अपना मन साफ करो रे, फिरी औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान नादान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। ये फ़िल्मी गाना आपको क्या दर्शा रहा है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप न किया हो। को आत्मा पर हाथ रख करके उठाइए तो, क्या उठाने वाला है? और इस धरती पर सब चालाक है, कोई मूर्ख नहीं है। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा-साधा। कोई चालाक है, कोई सीधा है, कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। लेकिन कुछ न कुछ कमियाँ हर एक इंसान में है। कोई समझ गया बात को, कोई नहीं समझा, कोई रूठ गया, कोई मान गया, कोई सत्संग को समझ गया, कोई साधुवाणी को समझ गया, कोई सत्संग से रुचि रख लिया, कोई गुरु बना लिया। तो ये सब किस्म का आदमी धरती पर है। तो लेकिन तीसरा कड़ी में कहते हैं कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी ना हो, पहला पत्थर मारे। हो पहले अपना मन साफ करो, फिर औरों का इंसाफ करो। मन मन पहले अपना साफ कीजिए, तब आप दूसरे को इंसाफ कर सकते हैं, दूसरे को मन को बुरा कह सकते हैं। फ़िल्मी गाना भी समझा रहा है कि पहले हमको अपने सुधरना है, फिर दूसरे को सुधारना है। पहले हमको ठीक होना है, फिर दूसरे को ठीक करना है। तो आनी-बानी, खान-पान, रहन-सहन में अगर आपका हो गया सुधार, तभी होगा ज़िंदगी से उद्धार। तो इस धरती पर एक दूसरे को सहारा से ही चलना पड़ता है। जिसको सहारा नहीं मिलेगा, वो बेसहारा हो जाएगा। पति को पत्नी का सहारा चाहिए, पत्नी के पति को सहारा चाहिए, बेटे को बाप को सहारा चाहिए, बाप को बेटे का सहारा चाहिए,
सास के बहू का सहारा चाहिए, बहू को सास का सहारा चाहिए। यानी दुनिया पूरे संसार में सहारा से ही चलता है। और जो सहारा से नहीं चला, उसका जीवन से वो हार गया, बेसहारा हो गया, उसके भी जीवन में दुःख, दर्द, पीड़ा होगा। लेकिन सोच लीजिए कि अपना माता-पिता, पति-पत्नी, दादा-दादी, भाई-बहन होने के बावजूद भी आज सुख शांति घर में नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका गलत कर्म है, गलत सोच है, गलत विचार है कि आप जो गलत कर्म कर रहे हैं, तो गलत कर्म कीजिएगा तो भगवान आपको मति मार देंगे, और मति मार के जो आपको पति सुख देने वाले हैं, वही पति को आप पतन कर दीजिएगा। उसी पति में आप बुराई को देखिएगा, उसी पति को आप मर जाने के लिए आप कहिएगा कि हमारे घर से छोड़ के चले जाओ। जब मति मराता आता है, जिसमें कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि जाहि विधिन दारुण दुख दीन्हा तात पहले मति हर लेना। कि घर में आपको कलह, कलेश, चिंता, टेंशन, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब परमात्मा ने आपको मति हर लिया है। तब तो आप पत्नी को निंदा शिकायत कर रहे हैं, तब तो आप पति को निंदा शिकायत कर रहे हैं, बेटे को, बहू को, सास को, माता को, पिता को, दादा दादी को कर रहे हैं, देवरानी जेठानी को। अगर मति नहीं मराता, तो जब मन ठीक रहता है, विचार ठीक रहता है, आचरण संस्कार जब ठीक रहता है, तो वही पति भगवान नजर आता है, वही पत्नी देवी नजर आता है, वही माता पिता देवता नजर आते हैं। फिर आखिर क्या कारण है कि भाई वही माता पिता, पति पत्नी दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? आज ये पूरे संसार में जो घटना घट रहा है, इसका कारण क्या है? ये कर्म है। तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद हो, करुणा हो, प्रेम हो, हमारे जीवन में कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन ना हो, तो आप दूसरे को दुःख, दर्द देना, पीड़ा देना बंद कर दीजिए। फिर आपके जीवन में कभी दुःख, दर्द, पीड़ा आएगा ही नहीं। लेकिन मनुष्य तो अहंकार, क्रोध, घमंड बस में सोचता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो उसी जो गलत कर्म के कारण आपके अनजान में गलत हो रहा है, आप जान के नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मांस, मछली, मुर्गा काट के खा रहे हैं, तो आप अनजान में खा रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि राम सभी प्राणियों के अंदर में वास करते हैं, शिव सभी प्राणियों के अंदर में वास करते हैं, दुर्गा देवी सभी प्राणियों के वास में करते हैं। वो मंदिर में नहीं करते हैं वास, वो मंदिर में नहीं करते हैं। तो आप जो माने मंदिर में ढूँढ रहे हैं, तो मंदिर में ढूँढते-ढूँढते आप अपने हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा को ढूँढ लीजिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, माने सुख, शांति, आनंद मिलेगा। लेकिन मनुष्य जीवन भर मंदिर में खोजते-खोजते पूजा-पाठ, व्रत करते थक जाते हैं, केवल सुख, शांति, आनंद के लिए, लेकिन परमात्मा को खोजने का प्रयास कोई नहीं करते हैं। परमात्मा ईश्वर कहते हैं कि अरे मंदिरों में आता है तो कभी खाली हाथ तो आ जाया करो, तो पूरा एक पन्ना का तो चिट्ठा लेकर के आता है कि सुख हो जाए, शांति हो जाए, नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, माने जितना तरह के घर में दुख है, सब परमात्मा ले ले चल जाए। तो ईश्वर परमात्मा जब वो अंतर्यामी हैं, तो उनको सब पता है कि आप मंदिर में गए हैं तो किस कारण के लिए गए हैं, काहे के लिए गए हैं, आपको क्या चाहिए, वो ईश्वर परमात्मा को सब पता है। इसलिए आप आशा लगा करके मांगने मत जाइए, वो सब अंतर्यामी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, और मांगन से मरना अच्छा। ये सदगुरु की सीख। धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। आप जो भी व्रत, छठ, पूजा पाठ, तीर्थ में जा रहे हैं, तो आप लिस्ट बना लिए हैं कि हमको इतना भगवान से मांगना है, तो वो परमात्मा आपको कभी देने वाले नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में लोभ है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। तो आप लोभ के चलते भगवान को लड्डू और पेड़ा, पूजा पाठ, व्रत, उपवास कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से आप कभी ईश्वर परमात्मा मंदिर तीर्थ में गए? कभी नहीं गए। सबके कहीं न कहीं स्वार्थ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कि धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। यहाँ तो चौगना दाम मांग रहे हैं। तो एक वो लड्डू चढ़ाते हैं थोड़ा सा, अब 2 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया नौकरी चाकरी मांगते हैं। हैं? कि अगर बकरियों आपका बच्चा देने वाला तो वो खसिए पाठे भी आए, गाय बच्चा देने वाला तो वो बाछी मैंने एकदम बच्चा दे, एकदम ठेठ हिंदी प्रवचन सुने। अगर कोई माता बहन का भी किसी को बच्चा होना तो वो कहते हैं कि लड़के हो लड़की नहीं हो। तो इतना भी दिमाग रहना चाहिए कि जो लड़का का हम आशा कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, और एक लड़की से, माँ से, बहन से कर रहे हैं इच्छा, तो ये विवेक नहीं रहने के कारण दुख दर्द पीड़ा होता है। तो ईश्वर परमात्मा मंदिर में नहीं है, तीर्थ में नहीं है, व्रत उपवास में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सीधे स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, लेकिन कोई सुनते हैं नहीं।
भजन गा के आप लोग सुना देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रुकुट भमर गुफा में नहीं तम नहीं प्रकाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना व्रत में न कवास में न मंदिर में न कैलाश में कहीं नहीं है। न जप में है न तप में है न व्रत में है न उपवास में है, न क्रियाक्रम में है जो पूजा पाठ के नाम पर क्रियाक्रम कर रहे हैं उसमें भी नहीं है, और न संन्यास में है उजला कपड़ा पहन ले, चंदन टीका लगा ले, झोटा बढ़ा ले, जटा बढ़ा, तो उसमें भी परमात्मा भगवान नहीं मिलेंगे। ये सब भरम है। नहीं प्राण में है न पिंड में है न ब्रह्मांड में है न आकाश में नहीं है, न भ्रुकुट गंपा न नाक वाला दोनों गुफा में कहते हैं इंगला पिंगला सुषमना, उस सब में कहीं भगवान नहीं है। न परम आकाश में कहीं नहीं है। कहाँ करें खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। श्वास के मतलब जिस दिन आप सत्य बोलना शुरू कर दीजिएगा, सत रास्ता पर चलना शुरू कर दीजिएगा, सत्कर्म करना शुरू कर दीजिएगा, सारा विषय वासना को त्याग कर दीजिएगा, तब वो परम तत् परमात्मा को प्राप्त कीजिएगा। आपके वाणी से, कर्म से, विचार से, रहन से, खान से, पान से, सारा चीज में हो जाएगा सुधार, तो आपको इस धरती से हो जाएगा उधार। कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है अपना स्वार्थ के लिए, पेट के लिए इंसान को भटका देते हैं। इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कहीं है। हर वीडियो में मैं इसको बात को जिक्र करता हूं कि सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप व्रत उपवासा। क्या कहें गोस्वामी तुलसी साहब जी। कबीर साहब को तो आप लोग निंदा शिकायत करते हैं कि इस कबीर साहब निर्गुणिया है, तो कुछ मानते नहीं है। अब रामायण की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब, राम जी कर रहे थे, इनको कैसे आप लोग निंदा शिकायत कीजिएगा। कह रहे हैं कि आपका जीवन सरल आपको बनाना है, तो सभी प्राणियों के प्रति आप मन में विचार सरल कर लीजिए। माता पिता पति पत्नी कोई भी प्राणी हो, आपका सरल स्वभावन मन कुटलाए। आपका मन तन मन वचन कर्म से एकदम सरल हो जाइए। वाणी आपका सरल हो जाए, कर्म आपका सरल हो जाए, विचार आपका सरल हो जाए, रहन सहन खान पान अगर सरल हो गया तो फिर आपका जीवन सरल हो जाए, फिर आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। यही तो कह रहे हैं रामायण में भी गोस्वामी तुलसी साहब जी कि सरल स्वभावन मन कुटलाए। और मन में जो कुटिलता किसी भी इंसान प्राणी के प्रति आपको नहीं रखना चाहिए, चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी, जिसने आपको जीवन दिया उसी के प्रति मन में कुटिलता है। जिस पति ने पत्नी को शादी ब्याह करके लाया उसी के प्रति मन में कुटिलता है। जिस पत्नी ने अपने पति को सुख शांति के लिए पूरे परिवार को छोड़ करके आया
उस पत्नी से नफरत करते हैं। तो किसी से भी नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। इस धरती पर सबका कुछ न कुछ अपना योगदान रहता है। जैसे एक नारी के ऊपर आपको बताते हैं कि जब लड़की कुमारी रहती है अपने माता-पिता के पास में, तो वो चूड़ी पहनती है या बाला पहनती है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। वो शौक से इसे पहन लेती है। बहुत सारी लड़की नहीं पहनती है। लेकिन जब एक लड़की का शादी हो जाता है और अपने माता-पिता, चाचा-चचानी और नैहर जो इसको कहते हैं, जहाँ नैहर का मतलब है कि जहाँ नहीं रहना हो, उसे नैहर कहते हैं। तो वो ससुराल आ जाती है माता-पिता को छोड़ कर के। लेकिन शादी के बाद ये लड़की का मांग उसका अपना रहता है, लेकिन सिंदूर किसके नाम से है? पति के नाम से। एक कान उसका अपना है, लेकिन कनवाली भी है पति के नाम से। शरीर उसका अपना है, लेकिन उसके नाम से कुछ है नहीं धरती पर। देखिए एक नारी का, पत्नी का कितना बड़ा उपकार पति के ऊपर रहता है, जो आज तक कोई उपकार को पूरा नहीं किया। आज ना धरती पर आज तक किया है, ना आगे करेगा और ना पहले कोई किया है। नहीं हो सकता। एक स्त्री का, पत्नी का उपकार पति के ऊपर कितना बड़ा है। गला उसका उसका अपना है, लेकिन मंगलसूत्र पति के नाम से है ना। आप लोग को तो ये सब पता है कि गला आपका है, लेकिन मंगलसूत्र पति के नाम से। कान आपका है, लेकिन कनवाली पति के नाम से है। नाक आपका है, लेकिन इसमें जो बेसर छुच्छी क्या बोलते हैं आप लोग, वो सब माने पति के नाम से है। मांग आपका है, लेकिन सिंदूर लगा रहे हैं, पति के नाम से है। पैर आपका है, लेकिन पायल पहन रहे हैं, पति के नाम से है। हाथ आपका है, लेकिन जो बाला पहन रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, कंगना, वो पति के नाम से है। ये सब को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि वो लड़की का, पत्नी का कोख उसका अपना रहता है, लेकिन कोख में बच्चा पलने वाला भी किसका रहता है? एक पति का नाम रहता है। तो आप ही लोग बताइए कि एक पत्नी का इतना बड़ा उपकार है कि उसका शरीर अपना है, लेकिन उसको शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है। वो सारा अधिकार को त्याग दिया है पति के ऊपर कि सब चीज उसका शरीर अपना है, लेकिन सारा नाम पति का है। यहाँ तक कि बच्चा भी तो पतिये के नाम से है। तो सोचिए कि एक पत्नी का आपके इतना बड़ा उपकार है, उस उपकार का बदला आप चुकता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत होही, जुग जुग राज करे नर सोई। आपको को घर में जो कलह, कलेश, चिंता, टेंशन, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो पूजा पाठ से समाप्त नहीं होगा। जग तप व्रत से नहीं होगा। तीर्थ में, देवघर में जाने से नहीं होगा। वो कैसे होगा? कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई। गोस्वामी तुलसी साहब करे रामचरित मानस में, रामायण में, कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई। आपका मन सरल हो जाए, वाणी सरल हो जाए, रहन सहन सरल हो जाए, खान पान सरल हो जाए। माने अगर जैसे सारा आपका आचरण विचार सरल होगा, तो आपका फिर जीवन सरल हो जाएगा। फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता है। बात सही कि गलत है? बताइए आप लोग। यही ना चाहिए आप लोग को। लेकिन ये सब है नहीं। और मन में अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, काम है, क्रोध है, तो कैसे परिवार में सुख शांति मिलेगा? जो आपका अपना है रिश्ता है। ये नहीं कह रहे हैं कि गांव घर परिवार को आप ध्यान दे दीजिए, गांव घर को सेवा कीजिए। आप दादा दादी, पति पत्नी, बेटा पुतों में अगर चैन से नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप जो दूसरे गांव घर समाज से पूरा यारी और दोस्ती जोड़ ले चल रहे हैं, अच्छा व्यवहार से बात कर रहे हैं, वो काम नहीं देगा। चाहे हम हो या आप हो या धरती पर के कोई भी इंसान हो। हाँ, मित्रता बनाना चाहिए, यारी दोस्ती बनाना चाहिए, ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। लेकिन उतने भर आना चाहिए कि ये नहीं कि हम दूसरे के साथ मित्रता जोड़ें, यारी जोड़ें, संबंध अच्छा करें और अपने रिश्ता को हम दूर करते चल जाएँ, ये उचित नहीं है। आज सब पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि अपना रिश्ता से सब दूर हो गए और दूसरे रिश्ता से सब करीब हो गए। आज दुःख का कारण, लड़ाई का झगड़ा का कारण, कलह कलेश का कारण यही है पूरे हिंदुस्तान में। घर-घर में यही चिंता, टेंशन है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो सरल आपका सब सरल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। किसी भी प्राणी के प्रति आपको मन में कुटिलता नहीं होना चाहिए, चाहे सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो। आज दुख का कारण यही है कि हम हैं, मन में कुटिलता है, निंदा है, शिकायत है। किसको निंदा शिकायत कर रहे हैं? जिसने आपके लिए पूरा जीवन को त्याग किया, सुख शांति त्याग किया, रात दिन एक किया, उसी को प्रति आप मन मन में कुटिलता है। तो फिर सुख कहाँ मिलेगा? मंदिर वाला देवता सुख दे देगा आप लोग के? मंदिर वाला देवता सुख शांति नहीं देगा। मंदिर के अंदर में जो देवता हैं, वो जिस रास्ते पर आचरण, चरित्र, वाणी पर चल कर के वो भगवान बन गए, वो आचरण अगर आपके अंदर में उतर जाता है, वो आचरण पवित्र आप परिवार के ऊपर लागू करना शुरू करते हैं, स्वभाव विचार, तब आपको सुख शांति मिल सकता है। लेकिन उनको खाली अगरबत्ती, धूपबत्ती, पूजा पाठ, पूजा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिल सकता।
तो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और आप जो भी परिवार है, दादा दादी माता पिता धन दौलत कमाते, उसमें संतोष कीजिए, तब आपके जीवन में सुख शांति में। सुख के लिए पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं चाहिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आराम के लिए, करुणा के लिए आपको संतोष की जरूरत है। रामायण में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी कि संतोष होना बहुत जरूरी है, और संतोष जो है मनुष्य कोसों दूर चला गया है। तो कैसे होगा? तो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग मख तप व्रत उपवासा। कि भक्ति तो एकदम सरल है, इसमें न व्रत करना है, न उपवास करना है, न भूखा रहना, न प्यासा रहना है, न तीर्थ पर जाना, न देवघर न जाना, काशी न, कहीं नहीं जाना। ये रामचरित मानस कर रहे हैं, और कबीर साहब तो कहिए रहे हैं, लेकिन कबीर साहब को बात मानते हैं कहाँ आप लोग? उनको तो निंदा शिकायत करते हैं। और गौधन गजधन राजधन और रतन धन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सदगुरु कबीर साहब बात कहते हैं कि आपके सूर्य उदय से के सूर्य डूबे तक, अस्त तक धन हो जाए, तो आपको धन सुविधा देगा, सुख शांति नहीं दे सकता है। जैसे आप 2 लाख का पलंग ले आइएगा, नींद कहाँ से लाइएगा? काजू किशमिश से संतरा ले आइएगा, भूख कहाँ से लाइएगा? मकान अरबों रुपये बना दिएगा, चैन नहीं है तो कहाँ से सो पाइएगा? इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, चैन हो, नींद कोई मने सुते, तो आप संतोष करना सीखिए। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग मख तप व्रत उपवासा। कोई भक्ति एकदम सरल है, कोई भूखल प्यासा नहीं रहना है, सहल नहीं रहना, जग नहीं करना, तप नहीं करना, व्रत नहीं करना। ये रामचरित मानस कह रहा हूँ। कबीर साहब तो कहिए नहीं कि मंदिर मंदिर में हम कहीं है ये नहीं है, तो उनको से तो सब तो 36 का आंकड़ा ही चलता है। वो तो करोड़ों में एक आध को बिरला होगा जो सदगुरु कबीर साहब को बानी को पकड़ेगा और अपना जीवन को उद्धार कर सकता है। तो चाहे आप कबीर साहब का नाम लेकर के भक्ति कीजिए, या रामायण से राम का नाम लेकर भक्ति कीजिए, कृष्णा, जिसको इच्छा कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस देवता का आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो देवता वो अपने अच्छे कर्म करके इंसान से भगवान बन गए, अगर वो आचरण चरित्र कर्तव्य वाणी आपके अंदर में आ जाता है, तो वो समझिए कि आपका पूजा सार्थक हो गया, मंदिर जाना सार्थक हो गया, जग तप करना सार्थक हो गया। अगर उनके आचरण विचार को आप अपने नहीं अपनाए, नहीं जीवन में चले, तो आपका पूजा निरर्थक हो गया, फिर बेकार हो गया, फिर आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप अपने जिंदगी को मने संगीतमय बनाइए, दुखमय मत बनाइए। देखिए फिल्मी गाना बार बार कहते हैं कि फिल्मी गाना भी कह रहे हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे तैर कर को जाना पड़ेगा। आपके अगर जीवन में सुख शांति आता है, तो बहुत आनंद से जीवन को व्यतीत करते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो जिंदगी में सुख शांति धन दौलत आ गया, तो प्यार का गीत गाए। तो अगर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा भी आ जाए, तो उसको ज्ञान बुद्धि विवेक सत्संग साधु संत के महात्माओं को बात मान के उसको तैर करके भी पार हो जाना चाहिए। तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपने जीवन में संगीत लाइए। कैसे? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, और जिंदगी गम का सागर भी है, इसे तैरकर को जाना पड़ेगा। तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो, तो वहां पर धैर्य से संत का बानी सत्संग सुन के उसको पार कर जाइए। जैसे कोई सोचता है कि झूला आगे जाए खाली, और झूला पीछे नहीं जाए, तो झूला जब तक पीछे नहीं जाएगा, तब तक झूला के आगे जाने का मजा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा, तो सुख का मजा भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में जिंदगी को अगर सुखमय बनाना चाहते हैं, संगीतमय बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाइएगा? जैसे भजन देखिए गाते हैं, माने जहाँ पर तो ढोल है, ढोलक है, या नाल कहते हैं इसको, नाल हो गया, हारमोनियम हो गया, ऑर्गन हो गया, झाल हो गया, बांसुरी हो गया, करताल हो गया, है ना? तो वो जितने तरह जिसे वो माने ढोलक और झाल हारमोनियम है, वो सब अलग अलग माने अपना मन से बजावे, एक साथ नहीं बजावे, तो उसको संगीत आप कह सकते हैं। कोई कभी झाल बजा दे, कोई कभी हारमोनियम बजा दे, कोई कभी नाल बजा दे, माने अपना अपना मन से अरलाप बजाते रहे, तो संगीत उसको कह सकते हैं। क्या उसको कहिए? पागलपन उसको कह सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार घर में जो पिता है वो अपना संगीत अलग झाल बजा रहा है, पत्नी है वो अलग झाल बजा रहा है, बेटा है तो अलग झाल बजा रहा है, बहू है तो अलग झाल बजा रहा है, ननद है तो अलग झाल बजा रहा है, वो अलग संगीत कर रहा है, और भौजाई है जो अलग संगीत बजा रहा है। तो अलग-अलग विचार होने के चलते, अलग-अलग कर्म होने के कारण, अलग-अलग झाल, ढोलक, हारमोनियम अलग-अलग बजा रहे हैं अपना मन से, तो वहाँ पर घर में दुःख, दर्द, पीड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन होगा। वहाँ आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही ढोलक, झाल को हम सब मिल के एक साथ बजाते हैं, तो एक नंबर संगीत होगा, आनंद होगा, उसको गाँव, घर, समाज सब अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा संगीत सुनने में लगा। लेकिन कोई ढोलक अलग बजावे, कोई हारमोनियम अलग बजावे, ऑर्गन अलग बजावे, बाँसुरी कोई अलग बजावे, करताल कोई अलग बजावे, तो उसको संगीत कह सकते हैं? तो उसको कहेंगे सही सब पगला गया। ये सब पागल में इसको भजन भक्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हो, आनंद हो, प्रेम हो परिवार में, तो आप पिता का बात मानिए, पति का बात मानिए, पत्नी का बात मानिए, सास का बात मानिए और बहू का बात मानिए। जो उचित हो, जो अच्छा हो, उसको कोई भी बात को बोले तो विचार कीजिए कि जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर सही लगे तो सब परिवार मिल कर के एक बार जय बोल दीजिए। अगर गलत लगे तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। तो सब परिवार मिल कर के अगर काम करते हैं, तो आपका जीवन में संगीत होगा, पागलपन नहीं होगा, आपके जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, करुणा होगा, सुख होगा, शांति होगा। फिर वहाँ दुःख, दर्द, पीड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन नहीं होगा। वहाँ लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हो, तो दुःख सदा दिन के लिए दुःख आदमी के पास नहीं रहता है और सुख भी सब दिन के लिए नहीं रहता है। आज ज़िंदगी में तो दुःख-सुख का मेला है और दुःख में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और मनुष्य है कि सुख मिलता है तो बहुत खुश रहता है, लेकिन जैसे ही दुःख मिलता है तो फिर वो उसको दुखित हो जाता है। दुःख में मत घबराना पंछी हो, दुःख में मत घबराना पंछी, यह जग दुःख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। धन्य है कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुःख से अगर आप घबरा जाइएगा, तो फिर आप वो उस शिखर पर कैसे पहुँचिएगा? तो धरती पर अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो ये सब सुख-दुःख से, औत-मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जीवन में संगीत लाइए, आनंद लाइए, करुणा लाइए, सुख लाइए, शांति लाइए, तो आपको जीवन में आना सकता है। एक कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि एक मास्टर था कि घर में विपत्ति कैसे आता है और संपत्ति कैसे आता है, सुख शांति कैसे आता है, कलह कलेश कैसे आता है, इस कथा के माध्यम से आप लोग समझ में आ जाएगा। कि एक मास्टर थे, वो रोज स्कूल में पढ़ावे जाते थे, सरकारी टीचर थे, तो फुल पैंट शर्ट पहन करके स्कूल में जाया करते थे पढ़ाने के लिए। तो उनके स्टूडेंट लोग कहा कि गुरुजी सब के मास्टर लोग आते हैं कुर्ता पैजामा पहन करके, आप केवल आते हैं फुल पैंट शर्ट पहन करके, इसलिए आप भी कुर्ता पैजामा पहन कर के आइए। कहें कि अच्छा ठीक है, हम कुर्ता पैजामा सिला लेंगे, तो हम बिहान से या परसों से कुर्ता पैजामा पहन के आएँगे। मास्टर साहब की छुट्टी हुआ। मास्टर साहब भी देखिए गुरु हैं, लेकिन फिर भी अपने शिष्य का बात मान ले लिए। वो यही होना चाहिए कि जो किसी दूसरे आत्मा को बात मान लिए, तो आप उसको आत्मा को दिल जीत लिए, यानी आप परमात्मा को दिल जीत लिए। क्योंकि परमात्मा, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो देखिए मास्टर गुरु हैं, वो कहते हैं बड़ा हैं और इसको लेकर के हम बात मान लें, शिष्य का बात मान लें। तो अगर वहाँ वो बड़ा का अभिमान आ जाता, तो फिर वो महान नहीं बनते, फिर वो बेईमान बन जाते। इसलिए मनुष्य को हर घर-घर में इंसान को छोटा बनने का प्रयास कीजिए, बड़ा बनने का प्रयास मत कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि ऊँचा-ऊँचा सब चले, नीचा चले ना कोई, जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊँचा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऊँचा हमारे जीवन में नाम हो, तो आप सबसे नीचा चलने का प्रयास कीजिए, एक दिन सबसे ऊँचा हो जाइएगा।
आप चाहते हैं कि हम परमात्मा को या हरि को जीतें, तो आप संसार से, परिवार से हारना सीखिए, तो हरि को आप जीत सकते हैं। लेकिन आप संसार से, गाँव, घर, समाज, परिवार में जीतिएगा, तो आप परमात्मा से, हरि से हारिएगा। तो इसलिए साधु संत महात्मा परमात्मा हरि को जीतने के लिए ये परिवार, समाज से सबसे हार जाते हैं। चलिए आपसे परिवार से तो हारे, समाज से हारे, माने गलत विषय वासना से तो हारे, तो जब तक गलत चीज़ आप हारिएगा नहीं, तब तक आपको परमात्मा हरि मिलेंगे नहीं, कभी मिल नहीं सकते। तो गुरुजी आए घर पर और कुर्ता पैजामा जाके बाजार में सिया लिए। गया बाजार और तुरंत जाके कुर्ता पैजामा सिला लिए। और गुरुजी के यहाँ एक माँ थी, एक बहन थी और उनके पत्नी थे, 3-4 गो बाल बच्चे थे और खूब मज़े से मास्टर साहब गुरुजी अपना परिवार में रहते थे। दूसरे दिन गुरुजी अपना स्नान-उसनान बनाए, पंघत-वंघत सुधारे और कुर्ता पैजामा पहन करके अपने पढ़ाने स्कूल चले गए। स्कूल में गए तो पैजामा जो था 4 अंगुल बड़ा सी दिया था, तो ज़मीन में घुलटा रहा था, तो नेट गया पैजामा। तो लइकन स्टूडेंट बोले गुरुजी के, गुरुजी पैजामा लगता है कि आपका बड़ा सी दिया है दर्जिया, गलती के कारण, भूल के कारण, तो ये सब मिट्टी में, ज़मीन में नेट रहा। तो हाँ, दर्जी के भूल के कारण ये बड़ा सिला गया है, जो नेटा इसको हम ये बिहान कटा के 4 अंगुल छोटा करा लेंगे। और मास्टर साहब गुरुजी अपना क्लास में पढ़ाए शुरू कर दिए। इधर गुरुजी के यहाँ घर में एक घटना घट गया कि सास कहिन कि बहू जरा 1 लोटा पानी लाइए, जरा प्यास लगल है। अब बहू के पता न क्या मन में तो सब ये इंसान के एक साथ रहता नहीं है। तो बहू कह दिया कि ये 3-4 गो बाल बच्चा, इसको पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना है, 1 लोटा पानी भी नहीं पी सकते हैं लेकर के। इसीलिए विवाद हो गया सास बहू में। अभी एक विवाद समाप्त नहीं हुआ था कि दूसरा विवाद आ गया कि बहन करा कि भाभी लाहू तो जरा स्वेटर, हमको जरा फराक फट गया, जरा सीना। कहीं कि आप इतना बड़ा हो गए हैं, स्वेटर भी अपने खोज करके नहीं सी सक मने मने कपड़ा को सी सकते हैं, वो हम ही आपको दें। बड़ा ही नौकर समझ गए हैं। अब देखिए मास्टर साहब के यहाँ थोड़ा-थोड़ा चीज़ के लिए भी विवाद हो। यही कहते हैं कि संवाद कीजिएगा तो आबाद होइएगा और विवाद कीजिएगा तो बर्बाद कीजिएगा। आज यही पूरे धरती पर हर घर में हो रहा है कि विवाद है, संवाद नहीं है। आप सोचिएगा कि हमारे मन से, विचार से पूरा परिवार, संसार चले, ये संभव नहीं है कि चलेगा। अगर गलत कर्म करते हैं तो उसको रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेकिन सही कोई कार्य करता है उसके बाद भी आपको टेंशन है और रोकते हैं, तो उचित नहीं है। आप टेंशन लेते रहिए। कोई गलत दारू पीता हो, ताड़ी पीता हो, निंदा करता हो, शिकायत करता हो, लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो, बेईमानी-शैतानी करता हो, तो उसको रोकना चाहिए कि ये गलत काम है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक कमाए, भजन भक्ति करे, सत्संग करे, पूजा करे, पाठ करे, पूरे परिवार से आनंद से, प्रेम से रहता हो। अगर उससे आप नफ़रत कीजिएगा, तो फिर आपको जीवन में दुःख, दर्द, पीड़ा मने हमेशा रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं इसको रोक सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि सुख और दुःख अपने से प्राप्त करना चाहिए। जैसे चाबी और ताला है। इस धरती पर कोई सा ताला नहीं बना जिसका चाबी नहीं बना हो। कोई सा धरती पर दुःख है उसका निवारण नहीं है। तो ताला एक ही चाबी से खुलता है और एक ही चाबी से ताला लगता है। ठीक वही प्रकार जहाँ से दुःख आता है, वहीं से सुख आता है और जहाँ से सुख आता है, वहीं से दुःख आता है। इसलिए आप अपने हाल सुधारना चाहते हैं तो चाल सुधारिए। आप अपना दशा सुधारना चाहते हैं तो अपना दिशा को चेंज कीजिए, तो सब आपका सुधर जाएगा। लेकिन दशा तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन दिशा चेंज नहीं कर रहे हैं। हाल सुधारना चाहते हैं, लेकिन चाल सुधारना नहीं चाहते हैं, तो कैसे सुख शांति आपको मिलेगा? कैसे सुधरेगा? आप चाहते हैं कि हम दूसरा की निंदा शिकायत करेंगे, तो आपको सम्मान कहाँ से मिलेगा? आप दूसरा के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, तो आपको लोग सम्मान कौन करेगा? आप दूसरा के देख करके राग द्वेष, बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो आप कौन मारे भाई? जब बेईमानी शैतानी छल कपट कर रहे हैं, तो आपको कौन देवता पूजा पाठ करेगा, प्रणाम पाती करेगा? ये सब भ्रम है। और जब तक ये भ्रम आपके हृदय से नहीं निकलेगा, कभी आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपने को पहचानिए, अपने को जानिए, अपने को चिनिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है। तो बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता का क्या माने धर्म है, कर्म है। अपना अपना धर्म को सुधार लीजिए, तो अलग से धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना अपना कर्म सुधार लीजिए, तो अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है। आनी वानी खान पान सुधर गया तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर यही धर्म है, यही धर्म हो जाता है। इसलिए आप अपना चाल सुधारना चाहते हैं तो हाल सुधारिए। आप अपना दिशा सुधारना चाहते हैं तो दशा चेंज कीजिए। चाबी एक ही से लगता है, एक ही से खुलता है। जैसे 10 आदमी भोरे भोरे टहलते हैं मैदान में और 10 गो मित्र रहते हैं, कहते हैं का हाल चाल है,
तो कहते हैं हाँ ठीक है, हाल घर का ठीक नहीं है, अलग अलग चिंता टेंशन है, और लेकिन सब चीज घर में है, लेकिन फिर भी हाल अच्छा नहीं, लेकिन इंसान कहता है कि है हाल चाल सब ठीक है। जिसमें किसी बेचारा ने कही है कि क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है पर चैन नहीं। घर में बहुए और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर है, सुख साधन है पर चैन नहीं। नौकर भी है, धन भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन सुख शांति किसी के जीवन में हृदय में नहीं है। कैसे ही सुख शांति आएगा? तो धन दौलत आपको सुविधा देगा, सुख शांति नहीं देगा। तो इस सुख शांति जो लाने का प्रयास है, वो नम्रता, विनम्रता, सेवा भाव, करुणा, मीठा बानी बोलने से होगा, उधार कल्याण होगा। जागता व्रत पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति नहीं आएगा। धन ला सकते हैं, लेकिन सुख शांति लाने के लिए आपको प्रेम ही चाहिए, करुणा ही चाहिए, दया ही चाहिए। गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, तो आपको जितना सुख शांति घर में चाहते हैं उतना आ जाएगा। उस सुख को फिर रोक नहीं सकता। तो मास्टर साहब, तो मैंने झगड़ा हो गया इनको घर में, तो झगड़ा हो गया तो टनटुन हो गया, तो सब में बोला चाली बंद हो गया। इधर 4 बजे मास्टर साहब का छुट्टी हुआ। मास्टर साहब घरे गए, मैया दूरा पर बैठल थे, पैजामा खोल के दिए, कहें कि मैया देखने दर्जिया के गलती करानी, 4 उंगल बड़ा सी आगले है, जरा रात 4 उंगल काट के मैया छोटा तो कर दे पैजामा के। तो मैया पैजामा लेकर के नलिया में बीग दिया, कहें कि पोस 9 महीना कोख में रखियो, पोस पाल के बड़ा कर दिलियो, पढ़ा लिखा के नौकरी कर दिलियो, आज तोर पत्नी आगलो, तोर पैजामा हम ही काट के छोटा कह दिया, जो अपन पत्नी के कहेगन, हमरा से छोटा उटा नहीं होगा। देखिए विवाद से कैसे बर्बाद होता है। मास्टर साहब बोला कि मेरा परिवार में तो कोई कला कलेश चिंता टेंशन होता नहीं था, आखिर किसका नजर लग गया, क्या परेशानी हुआ? मास्टर कुछ समझ में आया नहीं। फिर पैजामा जाके उठाए और अपने बहन को दिया अंगना में कि बहन जरा देखने पैजामा बड़ा हो गया 4 अंगुल, जरा काट के 4 अंगुल जरा छोटा कर दो बहन। कहें कि बा भैया सैलरिया उठाइए तो दीजिएगा भाभी के, अब पैजामा छोटा करना तो हम छोटा करें। वही नलिया ने बीक दिया पैजामा के, बहन भी। आज ये घर घर की कहानी है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। मास्टर साहब के आंख से आंसू बह गया। जो आदमी आपके लिए ठंडा गर्मी बरसात एड़ी चोटी एक करा सुख शांति के लिए, उस आदमी के साथ उससे जरा व्यवहार से अच्छा से नहीं बात कर सकते हैं, तो आपको दुख न मिलेगा तो सुख मिलेगा। ये कभी हो नहीं सकता। जो गर्मी बरसात ठंडा माने मालिक का सबका आना ताना समाज का ठोकर खाता है कि हमारे परिवार को, पत्नी को, माता को, पिता को जीवन में ठोकर न हो, दुख दर्द पीड़ा न हो, वो सुख शांति लाने के लिए जीवन का ठोकर दर दर खाता है। उसको प्रेम से आदमी टाइम पर खाना नहीं दे सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मीठा बानी नहीं बोल सकते हैं, तो दुख दर्द तो पीड़ा होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए बचन कठोर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रमण द्वारे संचले साले सकल शरीर। मृदवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। देखिए बानी पर एक अध्याय बोल हैं कबीर साहब कि जीवन में जितने दुख दिखते हो निज दोषों के कारण है, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाने, वो दोष मिटाना क्या जाने। तो मनुष्य को जीवन में जितने दुख मिलते हैं वो निज दोषों के कारण है, इसमें कोई बेटा बेटी पत्नी परिवार का नहीं है। तो आप अगर दूसरा के दुख दीजिएगा तो आपको भी दुख मिलेगा, आप दूसरा के सुख दीजिएगा तो आपका भी सुख मिलेगा। किसी बेचारे ने कही ना है कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। खुदा कहिए, राम कहिए, कबीर कहिए, शिव कहिए, हनुमान कहिए, एक ही बात है। इसको कोई खुदा कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई दुर्गा देवी कह रहा है, इससे कोई जरूरत नहीं है। तो एक पति को अपने पत्नी से क्या चाहिए? पत्नी का कर्तव्य है कि सुबह उठ गया जी,
सवेरे उठिए, ब्रश कीजिए, फ्रेश होइए, चाय पिला दिए, पंगत सुधार दिए, नाश्ता बना दिए, बढ़िया से पति को भोजन करा दिए, लंच टिफिन पैक कर दिए और दूरा पर विदा करिए। राम राम बोल करके जाइए, आस्था बढ़िया से प्रेम से काम कीजिएगा और 12 बजे पंगत कर लीजिएगा और करके अपने पति को विदा कर दीजिए। 12 बजे एक बार पति को फ़ोन कीजिए कि पंगत किए, तो पति कह रहा कि बहुत काम है, कहीं काम बहुत रहेगा, पर्सनल 2 मिनट निकाल के पंगत तो कर लीजिए। तो पत्नी अगर पंगत करा दिए तो पत्नी धन है। फिर शाम को आपका पति देव शाम के घर पर आवे, उनको रिसीव कीजिए, गोड़ धोइए, पानी दीजिए, बैठिए, चाय पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, क्या पीजिएगा बोलिए, बना के उनको मान सम्मान किए और घर में खाना सुधार करके पूरे परिवार आनंद से खा पी के सो जाते हैं। तो इतने से चाहिए पति को, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतना भी आज धरती पर कोई पत्नी अपने पति को करने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि हमारे पति बहुत खच्चड़ और राड़ा। तो राड़ तो खच्चड़ आप बना दिए। इसलिए नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे न सोई। ये चक्का में 2 गो पहिया है, दोनों चक्का सही रहेगा तो मंजिल पहुंचेगा और नहीं तो बीच ही में रह जाएगा, वो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। यानी सुख शांति आपको नहीं मिलेगा, दुख दर्द पीड़ा कला कला चिंता टेंशन में ही फंसा रह जाएगा। तो पैजामा फिर उठाए मास्टर साहब और अपने पत्नी को दिए कि भाग्यवान जरा ये पैजामा के काट के जरा छोटा कर दो, 4 अंगुल। बैठिए, तो जरा 4 अंगुल पैजामा काट के छोटा कर दो। अब पत्नी पैजामा उठा के बिक दिए नलिया पर कि एक तो 4 गो बाल बच्चा हो, एकरा सेवा करियो कि तोरा सेवा करियो कि तोर पैजामा के छोटे के सेवा करियो। और पत्नी भी क्रोध कर दिए पति के ऊपर कि हमसे पैजामा नहीं छोटा होगा, एक तो 4 गो बाल बच्चा जलमा के हमरा रख देना है, हमरा रात दिन परेशान के तोर बुढ़िया माँ हो, वो ननद अलगे परेशान कैले। मास्टर साहब को लगा कि अच्छा मेरे परिवार में क्या हो गया, किसका नजर लग गया। बेचारा खुट्टी में पैजामा को टांग दिए, पंगत उंगत करके सो गए। फिर सुबह स्नान वान कर करके पुरनका फुल पैंट शर्ट पहन करके और स्कूल पढ़ाने चले गए। गए तो मास्टर साहब सोचे रास्ता में कि भाई क्या कारण है कि आज हमारे घर में किसका नज़र लग गया। तो घर में कितनों लड़ा झगड़ा कलह चिंता टेंशन हो जाए, घर से बाहर बोलना नहीं चाहिए। आदमी अज्ञानता में कह देता है वो अलग बात है, लेकिन चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, पुतो हो, मैंने घर के जो भी सदस्य हैं, घर के बात बाहर नहीं जाना चाहिए। स्कूल जब गए मास्टर साहब कहें कि गुरुजी पैजामा पहन करके नहीं आए, तो गुरुजी कहें कि हम दर्जिया के दे दिए हैं काटने के लिए, छोटा करने के लिए। बोला कि 2 दिन में दे देंगे, तू छोटा करके देगा तो हम फिर पैजामा पहनेंगे। देखिए मास्टर साहब कितना बड़ा अपने घर की बात को बाहर नहीं कहे और छुपा लिए। आज आप लोग सब मानते हैं, आप पत्नी को तो पति को तो बेटा को पुतों के लगता है किसका तर जाके निंदा शिकायत करें कि इसको निंदा कर दें, जिससे आपका व्यवहार आचरण बड़ी स्वभाव जिंदा हो जाए, कि हमको बड़ा वाहवाही करे कि अपना पति को पत्नी को निंदा शिकायत कर रहा। ये सब मत कीजिए, बहुत बड़ा दुख है। नरक का ही सब दुख का कारण यही सब है, नरक का द्वार यही सब है। और गुरुजी पढ़ाना शुरू कर दिए। इधर मैया सोच रहे हैं क्या कि बेटवा के 9 महीना घर में हम ही रख लिए, वो मरलिए, हम दर्द झेल लिए, जन्म भी दे लिया, 25 वर्ष पढ़ा लिखा के बड़ा भी कर दिए। तो बच्चा कितनों बड़ा हो जाए तो माँ के लिए तो बच्चे ही कहेगा कि हम गलत किए, बहू से झगड़ा हुआ था, लेकिन बेटा के साथ हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। आप घर में लड़ाई झगड़ा कलह चिंता किसी किसी कारण के लिए हो जाता है तो हो जाए, कर लीजिए, लेकिन उसको गांठ बांध करके हृदय में नहीं रखना चाहिए। ये गांठ ही जो है मनुष्य का दुख का कारण है। लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ उसको अपने परिवार है उसको भूल जाइए, और जब पूरे परिवार का ही सोच हो जाएगा तो फिर दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। और मैया पैजामा खूंटी में से निकाले और 4 अंगुल काट करके छोटा कर दिए और छोटा करके फिर खूंटी में टांग दिए। मैंने मैया के लगा कि हम जन्म दिए पोस पाल के बड़ा की थी, कितनों बड़ा हो जाती हम बच्चा हमारे लिए बच्चे रहेगा। ये लाख उम्र हो इसको 80 हो जाए, लेकिन हमरा अगर माता की उम्र 90-100 है तो बच्चा तो बच्चे कहेगा माता पिता के सामने। और बच्चा उसी को कहते हैं जिसको हमको बचाना पड़े, जिसको हमको बचाना पड़े वो बच्चा है। जिसे आज उम्र हो गया है 80 90 50 60, लेकिन दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत से इसको बचाना पड़े वो बच्चे हैं। भले उम्र 50 चाहे 60 चाहे 100 हो जाए, लेकिन आपको जिसको विषय वासना से बचाना पड़े उसे बच्चे ही कहते हैं। जैसे आपके घर में ठंडा का मौसम है, आग लहर रहा है और 6 महीना का बच्चा गुड़क करके वो आग को जाए खेलने के लिए, तो आप अगर उसको देखिएगा
कि बच्चा आग में जा रहा है तो उसको धड़ से पकड़ लीजिए, कहा है कि आपको जानते हैं कि बच्चा जल जाएगा, तो आप उसको बचा लिए आग से। लेकिन बच्चा जा रहा है उसको खेलने के लिए, उसको ये नहीं पता कि हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन माता पिता जो दादा दादी रहते हैं वो दौड़ को बच्चों को पकड़ते हैं कि बच्चा जल जाएगा, मर जाएगा। तो जिसे आग से बचाना पड़े वो बच्चे हैं। उसी प्रकार जिसको दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत से बचाना पड़े वो बच्चे हैं, चाहे उम्र 60 चाहे 70 100 क्यों न हो जाए। तो अगर 10 साल का बच्चा है, अगर वो सारा विषय वासना छोड़ दिया है तो 900 बरस के बुढ़वों के वो कान काट सकता है, बराबर है। लेकिन अगर आपका 100 बरस उम्र हो गया है, अगर विषय वासना नहीं छोड़े हैं तो आप बच्चे के समान हैं। तो जिसको बुराई से बचाना पड़े, जिसको आग से बचाना पड़े वो बच्चे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, तो आप बहुत बड़ा आदमी नहीं है। आपको खैनी गुटखा दारू ताड़ी मांस मछली अहंकार क्रोध घमंड से बचाना पड़ रहा है तो आप बच्चे हैं। इसीलिए साधु संत के शरण में जा कर के ज्ञान बुद्धि विवेक द्वारा अपने जीवन को धन बनाना चाहिए और सारे विषय वासना को त्याग कीजिए अपने हृदय से। तब आप बच्चा नहीं है, फिर आप ज्ञानी ध्यानी होगे, फिर आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। काट के उसके माताजी 4 अंगुल छोटा करके खूंटी में टांग दिए। फिर बहन को लग रहा है कि हमार भैया एक ही गो है और हमरा बिहान शादी होगा तो ससुराल से लाने के जाएगा। आज शादी में 10-20 लाख पैसा के खर्च करेगा। ऐसे तो दहेज लेना पाप है। लेकिन उसको मन में आ रहा है बेचारी, भौजी से ना गलती हो गई भाभी से, लाओ पैजामा काट के 4 अंगुल छोटा कर दे। वो बहन भी 4 अंगुल पैजामा काट के छोटा करके खूंटी में टांग दिया। फिर पत्नी को लगा कि ससुइया हमरे है, नंदी हमरे है, आई बालवा बच्चों भी हमरे है और पति भी हमरे है। तो ये 4-5 को बाल बच्चा हुआ, केवल पति से तो नहीं हुआ, तो हमारा भी इसमें कुछ सहयोग है। और पति को अगर हम इतना दिन भर ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, स्कूल में पढ़ावे जाते हैं और इनको सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेगा? माँ तो नहीं कर सकते हैं, ननद भी नहीं कर, लेकिन मेरा तो पत्नी अपना धर्म करना पड़ेगा। क्योंकि पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले, वो पति है। और जो पाप से बुरे कर्म से अधर्म के रास्ते से हटाकर जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। खाली पत्नी बनने से नहीं हो जाएगा, पति बनने से नहीं हो जाएगा, बाप बनने से नहीं हो जाएगा, सास बनने से नहीं हो जाएगा, बहू बनने से नहीं हो जाएगा। अपना अपना सब धर्म को निभाइए कि हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मेरा क्या मेरा परिवार के प्रति करना चाहिए, ये धर्म निभाइए। और 4 अंगुल पैजामा काट के उसका पत्नी भी छोटा करके खूंटी में टांग दिए। सब 4-4 अंगुल काट कर छोटा कर दिए। हंस रहे हैं आप लोग। अब ये तो हंसी वाला बात है ही, लेकिन सोचिए कि 4-4 अंगुल काट करके छोटा कर दिया। अब मास्टर साहब को उधर छुट्टी हुआ, अब मैया दूरा पर बैठ करके हंस रही थी। उधर साहब मैया के प्रणाम पाती के गुरुजी गोड़ लगे, कहें कि बाबू का कहिए कल एक लोटा मंगलियो पानी तोर पत्नी से न दलथून। तो गोसा अगलो जैसे तोर पैजामा काट के छोटा न कैली हल, जे आज हम पैजामा 4 अंगुल काट के छोटा कर दिए और काट के खूंटी में टांग दिए। कहेंगे ठीक है मैया, कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। फिर अंगना में गए तो बहन चापाकल चलावे लगे, गोड़ धोइए भैया, पानी दे के कि भैया थोड़ा सा कल टेंशन हो गया था, भाभी ससुर डरा मांगे नहीं दिए, तो क्रोध में आपका हम पैजामा काट के छोटा नहीं किए थे, जो आपका पैजामा काट के हम छोटा कर दिए, जो हमको भैया माफ़ कर दिए। कहें कि चलो ठीक है, तुमको भी माफ़ किए। गोड़ उड़ धो करके अपना रूम में गए, पत्नी मुस्कुरा रही थी, कहें कि हे भाग्यवान, कल ननद और सास के चलते कुछ मनमुटाव हो गया था, इसलिए आपका हम पैजामा काट के छोटा नहीं किए थे, और आपका पैजामा को हम छोटा नहीं करेंगे तो आपका छोटा कौन करेगा? आपका तो पूरा अधिकार है हमारे ऊपर कहने का, किसी के ऊपर तो आप कह नहीं सकते हैं। तो हमको माफ़ कीजिए और आपका पैजामा हम काट के 4 अंगुल छोटा कर दिए, ये हमको माफ़ कीजिए। तो मास्टर साहब सोचिन कि अरे बाप, ये तो 4-4 अंगुल सब काट के पैजामा छोटा कर दिया। मास्टर जाके पैजामा उठाए, अब मास्टर साहब पैजामा देख रहे हैं कि ना पैजामे है, ना अंडर भी है, ना ऊपर के और ना नीचे के, एकदम बीच-बीच में आ गया। गलती कहाँ हुआ? माँ जब पैजामा काटे तो बहू से अब बेटी से नहीं पूछे कि हाँ बेटी तुम पैजामा काटनी है कि ना काटनी है। अगर तू ना काटनी है तो हम 4 अंगुल काट के छोटा कर दे, तू छोटा मत करिए। पूछे नहीं, और माँ पैजामा 4 अंगुल काट करके छोटा कर दिए। माँ छोटा तो कर दिए, लेकिन बहू के और बेटी को नहीं कहा कि हाँ बेटी हम पैजामा काट करके छोटा कर लिए, तो उन्हीं को छोटा करे कोई जरूरत नहीं है। पहला गलती किए माता।
दूसरा गलती की बहन कि माँ से और भाभी से नहीं पूछे कि हाँ, आप पैजामा काट के छोटा किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो हम कर देते हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछ के करते तो बहन, तो ये गलती बहन से भी नहीं होता। बहन भी वही गलती किया जो माँ गलती की। 4 अंगुल पैजामा काट के छोटा कर दिए। ना माँ से पूछे और ना भौजाई से पूछे। और वही गलती उसका पत्नी किया मास्टर साहब के, कि ना सास से पूछे और ना ननद से पूछे कि हाँ सासू माँ, आप पैजामा काटे हैं कि नहीं काटे हैं, अगर नहीं काटे तो हम काट के छोटा करते हैं, आपको छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ननद, हम पैजामा काट के छोटा कर देते हैं, आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तीनों गलती किए कि एक दूसरे से मनमानी किए, अपना मन में जो आया जो किए। ना माँ पूछे बहू से और ना सास से, माँ नहीं पूछे बहू से और ना माने बेटी से। और वही गलती बहन किए, वही गलती भाभी के, वही गलती माँ के। समझ में आया ना गलती कहाँ। इसी प्रकार अगर माता पिता पति पत्नी घर में अपने मन से जो काम करते रहिएगा, मनमानी करते रहिएगा, तो जैसे आपका पैजामा उटंग हुआ, उसी प्रकार आपका पूरा परिवार उटंग हो जाएगा, सुख शांति उटंग हो जाएगा, आनंद उटंग हो जाएगा, करुणा प्रेम उटंग हो जाएगा, धन दौलत उटंग हो जाएगा, सुख शांति सारा उटंग आपका हो जाएगा। अगर जो मास्टर साहब के पत्नी और माँ और बहन गलती किया है, अगर वही गलती हम लोग घर में अपनाते हैं, तो जैसे पैजामा उटंग हो गया, और उससे आपका जीवन सुख शांति पूरा उटंग हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए घर में मनमानी करना बंद कीजिए। कोई भी कार्य कीजिए तो माता से, पिता से, बहू से, सबसे पूछ करके कीजिए कि ये काम हम कर दिए हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, या आप किए हैं कि नहीं किए हैं, ये बताइए। तो जो मन में आता है वो इंसान घर में करता है। तो मन के कहे जो चलते हैं, मन के कहे जो चलते हैं, वे दुख ही दुख है पाते। माया के बस में जो रहते, वे घोर नरक में जाते। अभी राम सुमर लेना तो पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तू मेरे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। माने भक्ति संत महात्मा राम भगवान कहते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन अपने मनमाने ढंग से पूजा पाठ भजन करते हैं, तो फिर आपका दुखदर काल का हथौड़ा बजरेगा, जो मास्टर साहब के घर में हुआ वो टंग पैजामा। तो मन के कहे पर मत चलिए, आप अपने आत्मा पर विचार करिए। विचार करके कोई भी कार्य कीजिए तो कभी लाचार नहीं होगा। अब बिना, कहते ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसीलिए घर में परिवार हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, तो प्रेम से रहिए, करुणा से रहिए, आनंद से रहिए, तो आपको जीवन में सुख शांति आ सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिल्मी गाना क्या कहता है कि तोरा मन दर्पण कहलाई, हो तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। जग से चाहे भागिल कोई, मन से भागे न पाए। तोरा मन दर्पण कहलावे। आप जो भी अपने जीवन में भला बुरा कर्म कर रहे हैं, गांव घर समाज परिवार के प्रति, तो किसी को पता हो चाहे नहीं चले कि आप किस विचार सोच कर रहे हैं। आपका मन आत्मा विचार को पता है कि आप क्या करें। क्योंकि इसमें परमात्मा सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, और सीसीटीवी कैमरा से कोई बच नहीं सकता है। तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन करने के बाद उस पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन आप अच्छा कर्म किए हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, अगर बुरा कर्म किए हैं तो बुरा मिलेगा। इसमें कोई उस पर से आपको रोक नहीं सकता।
इसलिए आप रामायण, वेद, शास्त्र पढ़िए चाहे ना पढ़िए, आप अपने मन को पढ़ लीजिए, अपने चित्त को पढ़ लीजिए, अपने व्यवहार को पढ़ लीजिए, अपने संस्कार आचरण को पढ़ लीजिए। तो अगर आपने पढ़ लिए तो फिर आपको सब दुःख दर्द पीड़ा को भी पढ़ लीजिएगा, फिर आप सारा अपने ज्ञान, ध्यान, साधना तो सारा दुःख को हटा दीजिएगा, फिर आपके परिवार में सुख शांति आएगा। ऐसे नहीं होगा। जैसे एक पति-पत्नी शादी करते हैं, तो 7 फेरा लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके कि भला जीवन में भला हो, बुरा हो, सुख हो, दुःख हो, धन हो, निर्धन हो, कुछ हो, हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे और साथ निभाएँगे भी। लेकिन कलह के लिए चिंता टेंशन के लिए वो झूठा वचन लेते हैं। धरती पर जितने भी नारी पुरुष जो वचन लेते हैं, वो शायद करोड़ में एकाध गो हो जो उस वचन को निभाता होगा, न तो 99% सब भूल ही जाता है कि हम कसम जो खाए हैं अग्नि का साक्षी मान के, वो 7 वो कसम लिए हैं, उस पर निभा ले तो जीवन खुश सुख शांति हो जाए, लेकिन उसको निभाता नहीं है। और कहते हैं क्या कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, 7 जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। 7 जन्म तक जीने का मरने का कसम खा लिए हैं, लेकिन जैसी शादी ब्याह कर करके घर में आते हैं तो 7 दिन भी नहीं हुआ पत्नी का मूडी अलग और पति का मूडी अलग हो जाता है। किसके कारण? कि अगर शादी ब्याह होता है तो पूरा रिश्तेदार परिवार आते हैं, तो वही दान पुण्य में अगर कोई साड़ी कोई दे दिया, बहन के, चाहे ननद के, चाहे फूआ के, चाहे मौसी के, चाहे मामानी के। अब पत्नी कहें जी सड़िवा हमारे मौसी दान करके हल जी, आई सड़िवा आप उसको दे दिए। अब उल्ला साड़ी के लिए हो गया, घर में मारा पीटी, लड़ाई हो गया। अब कसम खाए हैं कि 7 जन्म साथे रहेंगे और थोड़ा साड़ी के लिए झगड़ा हो गया, तो आप सुख दुख कहाँ निभाए? तो पति हो चाहे पत्नी हो, 19 हो 20 हो, अगर आप साथ जीवन निभाने का कसम खाते हैं तो इसको निभाना सीखिए। और कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पैसा कौड़ी 19-20 जैसी घर में होता है तो कलह कलेश चिंता टेंशन हो जाता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, चूँकि वो बच्चन को भूल गए आप। अगर वो बच्चन याद रहता तो आप बच-बच के काम करते, बच-बच के बोलते, तो आपका जीवन में उद्धार कल्याण होता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो या हमारा परमात्मा ईश्वर राम की बात सुने, तो आप अपने हृदय से एक-एक विषय वासना को चुन-चुन को निकाल के बाहर बीक दीजिए। तो जिस दिन आप अपने अंदर से, मन से, विचार से एक-एक विषय वासना को चुन-चुन के बाहर बीक दीजिएगा, उसी दिन से परमात्मा आपकी विचार को, वाणी को, कर्म के क्या आपको कमी वो सुनना शुरू कर देंगे। तब सुनेंगे। खाली लड्डू पेड़ा चढ़ावे से परमात्मा सुनने वाला नहीं है। जब तक आप अपने हृदय से सारे विषय वासना को चुन-चुन के बाहर करके नहीं फेंकेगा, तब तक ईश्वर परमात्मा आपको सुनेंगे नहीं। इसलिए चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, करुणा हो, तो गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी माँग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है, आनंद आ सकता है, प्रेम आ सकता है, करुणा तो आपके कलह कलेश फिर चिंता टेंशन कहाँ जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको घर में सुख शांति लाने के लिए तो आपको रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन सुख शांति लाने के लिए घर में करुणा, प्रेम, गम खाना, झुकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्री रामचंद्र जी बोलीन हैं नवधा भक्ति में कि न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरषा सब दीना। कि आप अपने परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी माँग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए पहले आप आदमी तो बनिए, मानव तो बनिए, इंसान तो बनिए, लेकिन आप इंसान नहीं बने हैं, मानव नहीं बने हैं और आप सीधे भगवान बनने के लिए चल रहे हैं, तो कैसे आप बन पाइएगा? इसलिए कहते हैं कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो पहले आपको जो भी बनना है बनिए, लेकिन पहले आप इंसान बनिए, मानव बनिए, तब आप भगवान बन सकते हैं। हमारे सदगुरु गुरुदेव कहते हैं कि लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जले या जले बस्तियाँ, कौन देगा कफन आदमी को। आदमी के शहर में, आदमी के शहर में
मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में। मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। भक्त आवे ज्ञानिक कवि भगवान पंडित मौलवी, भक्त आवे ज्ञानिक कवि भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। इस कदर खाने लगा अपना ही तन नोच कर, इस कदर खाने लगा अपना ही तन नोच कर। कर्म है हिंसक पशु सा, शक्ल से है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी को मारता है मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। कुछ समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। तो पहले आप आदमी तो बनिए, तब न बनेगा इंसान, तब होइएगा भगवान। तो इस कदर खाने लगा अपना ही तन नोचकर, शक्ल है हिंसक पशुआ, शक्ल से आदमी कि मैंने घर में ईमानदारी पूर्वक कमाने के बाद ही अपने परिवार को नोच नोच के खा रहा है, निंदा शिकायत कर रहा है कि हमको मैंने बहुत दुख दर्द पीड़ा दिया है। तो आदमी आदमी को मार रहा है, आदमी आदमी को लूट रहा है, आदमी आदमी को दुख दर्द पीड़ा दे रहा है, आदमी आदमी को निंदा शिकायत कर रहा है, आदमी आदमी को ही नीचा गिरा रहा है। इसलिए आप दूसरा के गिराइएगा, आप दूसरा को दुख दर्द पीड़ा दीजिएगा, आप दूसरा के गलत समझिएगा, आप दूसरा के गलत व्यवहार कीजिएगा, तो आपके साथ वही होगा जो आप दे रहे हैं दूसरा के। ये सृष्टि का नियम है कि धरती पर हम एक दाना बोते हैं तो हमको 20 दाना देते हैं। तो अगर आप एक सुख ही सुख दीजिएगा तो परमात्मा आपको 20 सुख देंगे। आप दूसरा के एक दुख दीजिएगा तो परमात्मा को 20 दुख देंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, तो आप ये आनंद, करुणा माने दूसरा के देना शुरू कीजिए। तो आपको भी परमात्मा ऐसा सुख शांति देना शुरू कर देंगे। फिर आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा और अपने परिवार को धन बनाइए, आनंद बनाइए, करुणामय बनाइए और जीवन में सुख शांति आनंद से। संसार में कुछ है नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बनत जान जंजीर। कि मने बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल ढूंढे आपना कि मुझसे बुरा न कोई। आप सास ससुर पति पत्नी में जो बुराई ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, धरती पर कोई भी इंसान है वो अपने अंदर बुराई को ढूंढिए, आप अपना कर्तव्य को निभाइए, धर्म को निभाइए, ये आपको सब सुख शांति आनंद मिलेगा। अलग से विशेष अपने परिवार में कलह कलेश चिंता टेंशन लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करके जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कि मर जाएंगे, क्या कारण है? ये सब कहीं ना कहीं तो कोई मंत्रा आपको लगा हुआ है। अयोध्या में तो एक ही मंत्रा था, लेकिन अब पुरुषों ने भी मंत्रा हो गया कि अपना घर तो बर्बाद करिए रहा दूसरा की निंदा शिकायत करके। लेकिन ये मत समझिए कि अब जिसको दूसरा का घर बर्बाद करा आपका घर बच जाएगा। जो दूसरा के घर को बर्बाद करता है उसका घर पहले बर्बाद होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा घर को आबाद हो, आगे बढ़े, सुमति हो, संपत्ति हो, तो आप दूसरे को सुमति धन संपत्ति देना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास संपत्ति का कमी नहीं होगा, सुख शांति की कमी नहीं होगा। जिसमें गोस्वामी तुलसी लिखने रामचरितमानस में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। कि जहाँ जिस घर में सुमति है वहाँ सुख शांति है, धन का अंबार है, और जहाँ कुमति है वहाँ दुख दर्द पीड़ा का अंबार है। ये रावण अपने विभीषण को लात मारिन थे, उस समय के दोहा है कि रावण अपने भाई को लात मार के भगा दिए, तो विभीषण चल गया राम के पास परमात्मा के शरण में। और फिर रावण का क्या हाल हुआ ये पूरा संसार देखी ने, पूरा हिंदुस्तान देखे। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये रामायण हमको क्या सिखाता है? रामायण पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं,
ये सब क्या सिखाता है कि पति को अनादर कर दो, ऊँचा आवाज़ में बात करो, पत्नी को एड़ी करके मसल दें, बाप माता-पिता को अनादर कर दें, बहू को अपमान करें। ये शास्त्र, वेद, साधु, संत, महात्मा, रामायण, गीता यही सिखा रहे हैं कि आप अपने परिवार से साथ लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन मत कीजिए, गम खा के रहिए, झुक जाइए, माफ़ी माँगिए, माफ़ कर लिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। हमारी वाणी से अगर आपको कहीं आत्मा को ठेस पहुँचा होगा, तो हमको क्षमा कर दीजिए, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी आत्मा को ठेस पहुँचाना हमारा वो सोच उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात को नहीं बोला जाएगा, तो आप लोग झूठे को ही भक्ति मान लीजिएगा और सत्य को छोड़ दीजिएगा, तो आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्षमा कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार तक भी भेजिए और कुछ कमी होगा, त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए। सहाय बन गई, सहाय बन गई, सहाय बन गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।